20s जहाँ सब बोलते हैं ये तुम्हारा पीक है, बट nobody tells you how confusing it's actually feel। तुम सोचती हो मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, पर अंदर से लगता है मैं स्टक हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करूँ। किसी दिन लगता है सब कंट्रोल में है और अगले दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी और सेल्फ बिलीव सब जीरो। पर अगर मैं होनेस्टली बोलूँ तो मेरे लिए 20s कभी कभी कंफ्यूजिंग, लोनली और एग्जॉस्टिंग भी रहा है। मैं वो लड़की हूँ जिसे हर वक्त लगता था मुझे कुछ बड़ा करना है, पर मैं कहाँ से शुरू करूँ। और एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ मैंने लिटरली अपने आप से कहा या तो मैं ये सेम सर्कल रिपीट करती रहूंगी या मैं अपने लिए कुछ चेंज करती हूँ। आज मैं तुमसे वो 7 गलतियाँ शेयर करने वाली हूँ जो उस वक्त मुझे नॉर्मल लगती थी, लेकिन आज मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वो मेरी क्लैरिटी और ग्रोथ के रास्ते रोक रही थी। अगर तुम भी लॉस्ट फील करती हो, स्टक हो या बस क्लैरिटी चाहती हो, देन मे बी दिस वीडियो इज व्हाट यू नीड टुडे। तो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, सबको खुश करने की कोशिश। मैं पहले हर किसी को हाँ बोलती थी, चाहे लास्ट मिनट फेवर हो, अनकंफर्टेबल प्लान या किसी की इमोशनल डंपिंग हो। मुझे लगता था नाइस बनना जरूरी है, बट स्लोली आई रियलाइज्ड मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर हो गई थी। तुम सबके लिए अवेलेबल हो, पर जब तुम खुद टूटा हुआ महसूस करती हो तो कौन होता है तुम्हारे लिए। सक्सेस तब आएगी जब तुम अपने पीस को प्रायोरिटी दोगी। मिस्टेक नंबर 2, फ्लो के साथ जीऊंगी एटीट्यूड। मैं सोचती थी लाइफ को चिल करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। साउंड्स फन, राइट? पर रियलिटी ये थी मैंने कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर रखी थी। रिजल्ट 2 साल बीत गए, पर मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें हर चीज़ परफेक्टली प्लान नहीं करनी, बट ट्रस्ट मी, एक छोटी सी क्लैरिटी भी तुम्हारा पूरा पाथ बदल सकती है। मिस्टेक नंबर 3, अपना चैप्टर किसी और की स्टोरी से कंपेयर करना। स्क्रॉलिंग करते हुए किसी का यूरोप ट्रिप देखना, किसी की एंगेजमेंट, किसी का स्टार्टअप लॉन्च, और सडनली लगना मैं कितनी पीछे हूँ। मैं हर किसी से कंपेयर करती थी और अपनी प्रोग्रेस का वैल्यू 0 हो जाता था। एक दिन मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑफ की और खुद से कहा मुझे बस एक चीज़ याद रखनी है, मैं किसी और की स्टोरी नहीं लिख रही हूँ, मैं अपनी स्टोरी लिख रही हूँ। तुम्हारा पेस परफेक्ट है, बस ट्रस्ट चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, परफेक्ट बनने की कोशिश। मैं अपने गोल्स के लिए ओवर प्रिपेयर करती थी, लेकिन स्टार्ट कभी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था जब सब रेडी होगा तब करूँगी। वो रेडी कभी आया ही नहीं। मेरा पहला यूट्यूब वीडियो भी डिले होता रहा जब तक मैंने इम्परफेक्ट स्टार्ट नहीं किया, और वही वीडियो मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना। सक्सेस की शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, बस होनेस्ट होती है। मिस्टेक नंबर 5, सबको देखकर अपने ड्रीम्स को छोटा समझना। मैं हमेशा काफ़ी एम्बिशियस थी। मुझे अपना काम चाहिए था, अपनी पहचान। मैं सोचती थी मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं अपने आसपास देखती थी लोग सेट हो रहे थे, शादी, सेफ जॉब, घर ले रहे थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे लगा शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। शुरुआत के लिए मुझे भी कुछ सिंपल सा कर लेना चाहिए। मैं अपने ये सपनों को छोटा समझने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे आसपास के लोग सिंपल लाइफ चूज कर रहे थे। बट बाद में रियलाइज हुआ अगर तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हें अनकंफर्टेबल करते हैं तो वो वर्थ इट है। तुम्हारा पाथ सबसे अलग हो सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20s में सब एक डायरेक्शन में नहीं जाती, और होनेस्टली जो लड़की अपने विजन पे स्टैंड करती है इवन व्हेन इट्स लुक डिफरेंट, वो अपने लिए सबसे बड़ा गिफ्ट बनाती है, क्लियरिटी। मिस्टेक नंबर 6, अपने स्किल पे इन्वेस्ट ना करना। मैं सोचती थी ये सब सीखने का टाइम नहीं है, पहले लाइफ सॉर्ट हो जाए फिर सीखेंगे। पर ट्रुथ, स्किल से तुम्हें लाइफ सॉर्ट करने में हेल्प करती है। जब मैंने कैनवा, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर सीखना शुरू किया तब मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। चाहे तुम जॉब में हो या नहीं, लर्निंग तुम्हारी सुपर पावर बन जाती है। मिस्टेक नंबर 7, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना। मैं दूसरों के इमोशंस फील करती थी, सबको सपोर्ट करती थी, बट जब मैं अकेली होती थी मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं खुद क्या फील करती हूँ। मैं अपने आप से पूछना भूल गई थी, क्या तू ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिना तुम्हारे आउटर लाइफ का भी कंप्लीट नहीं लगता। टेक 10 मिनट्स डेली सिर्फ अपने लिए, बिना फोन, बिना गिल्ट। अपनी दिल की आवाज़ सुनना भी एक हैबिट होती है। अगर तुम इनमें से कोई भी चीज़ करती हो, यू आर नॉट अलोन। मैंने भी किया है, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तुम्हें सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उन पैटर्न्स को बंद करना है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहे हैं।
अपने 20s को प्रोटेक्ट करना एक इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मैं तुमसे स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, 11 कॉन्फिडेंस टिप्स एवरी गर्ल नीड्स टू हियर, क्योंकि ये माइंडसेट शिफ्ट तभी पूरा होगा जब तुम अपने कॉन्फिडेंस को अंदर से बिल्ड करोगी। क्लिक करो एंड स्क्रीन पे, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।